इस एनिमे सीरीज को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी बात कहनी है। अगर तुमने आज तक गोकू की कहानी नहीं देखी है तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा भी दिल इस एनिमे से जुड़ जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्शन एनिमे नहीं है, ये एक ऐसा सिंपल एनिमे है जो धीरे धीरे तुम्हारे दिल के बहुत ही करीब आ जाती है। तो बिना किसी ज्यादा बातों के चलो शुरू करते हैं ड्रैगन बॉल जेड काई एपिसोड 1, जहाँ से सब कुछ बदलना शुरू हुआ था। तो ये कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर गोकू निकल जाता है बुल्मा के साथ अपने ड्रैगन बॉल्स की खोज करने के लिए। इस जर्नी में उसने मास्टर रोशी के पास ट्रेनिंग ली, क्रिलिन जैसे दोस्त बनाए और काफी सारे टूर्नामेंट्स में भी फाइट किया। टाइम के साथ गोकू एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर भी बन गया, लेकिन उसका सबसे बड़ा एनिमी था किंग पिकोलो, जिसको हराकर उसने दुनिया को बचा लिया था। लेकिन पिकोलो मरने से पहले अपने फाइनल मूव छोड़ गया, अपना नेक्स्ट फॉर्म पिकोलो जूनियर को। गोकू ने उसे भी डिफीट किया और फिर से एक बार दुनिया को बचाया। और यहीं पे खत्म होती है एक कहानी, लेकिन वहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, ड्रैगन बॉल जेड काई। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत से मॉर्निंग से। जंगल के रास्ते पर एक फेमिलियर चेहरा दिखाई देता है, गोकू। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके कंधे पर था उसका बेटा गोहान। पापा, मुझे नीचे जाना है, मुझे डर लग रहा है यहाँ पर। अरे टेंशन मत लो गोहान, बस मास्टर रोशी के घर हम पहुँच ही गए। ये मूवमेंट दिखाता है कि गोकू का ये एक नया रूप है, एक फाइटर से एक फादर तक का सफर। लेकिन दूसरी तरफ शांत स्पेस में एक स्पेसशिप दिखाया देता है। एक हाई स्पीड ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। स्पेसशिप जमीन पे क्रैश होती है और एक डस्ट स्टॉर्म क्रिएट होता है। उसमें से निकलता है एक एलियन वॉरियर, रैटिड्स, लंबे बाल वाला मस्कुलर बॉडी और रेड स्काउटर, और आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाब। पावर लेवल बहुत ही लो है यहाँ पर। क्या यही वो प्लेनेट है जहाँ पर कैंगरॉट को भेजा गया था? रैटिड्स एक फार्मर को देखते हैं जो उस पर गन पॉइंट करता है। तू कौन है? और रैटिड्स जस्ट एक मूव करता है और वो फार्मर को मार देता है। और इसी पोजीशन में हमको पता लगता है कि रैटिड्स कितना पावरफुल है। ये हमको कहानी में आगे मालूम पड़ेगा। सीन्स कट होते हैं, गोकू मास्टर रोशी के घर पहुंचता है। क्रिलिन, बुल्मा, रोशी सब सरप्राइज होते हैं। ये छोटा सा तुम्हारा बेटा है, तुम तो अभी बच्चे थे और तुम्हारा बच्चा भी आ गया। तभी एक पावरफुल एनर्जी सबको महसूस होती है। रैटिड्स सीधा मास्टर रोशी के घर लैंड करता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। तो तू यहाँ चुप कर बैठा है कैंगरॉट? कैंगरॉट, तू क्या बोल रहा है? मैं तेरा भाई हूँ, तुम एक सयान हो, एक वॉरियर रेस का मेंबर। तुम्हारा असली नाम है कैंगरॉट। और यही पे सब कुछ बदल जाता है। गोकू को पहली बार पता चलता है कि वो एक इंसान नहीं, एक एलियन है, और उसका भाई उसके सामने खड़ा है एक दुश्मन बनकर। रैटिड्स गोकू को देखता है और एक एक करके उसके पास्ट के राज को खोलने लगता है। तुम एक सयान हो, एक वॉरियर रेस जो प्लेनेट को बर्बाद करता है। तुम अर्थ पे भेजे गए इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैं? ये सब झूठ है, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। ये सब सुन के क्रिलिन, बुल्मा और मास्टर रोशी शॉक्ड हो जाते हैं। जो गोकू हमेशा उनको प्रोटेक्ट करता था वो सच में आज एक एलियन है। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। उसी टाइम रैटिड्स कहता है, अब वापस चलो अपने मिशन पे। लेकिन गोकू अपनी कदम पीछे हटा लेता है। हमारे गोकू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करेगा क्या। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुमको मजबूर करूंगा। और लिटरली यहाँ पर सब डर जाते हैं। बुल्मा, क्रिलिन, मास्टर रोशी और गोहान भी यहाँ पर डर जाता है। एंड तभी स्टार्ट होती है गोकू एंड रैटिड्स की फाइट। एंड आप लोग सोच ही सकते हो कि अब क्या हुआ होगा, लेकिन अब गलत हो। पहली बार गोकू को पता ही नहीं चलता है कि उसके पीछे रैटिड्स आ गया है। रैटिड्स का स्पीड इतना ज्यादा था और गोकू जब तक पीरियड करता तब तक रैटिड्स ने अपना अटैक यूज कर दिया था और गोकू हवा में उड़ जाता है। और पहली बार गोकू को बहुत तेज का शॉट लगता है। गोकू को पता भी नहीं चलता, लेकिन उसको लग जाता है। एंड गोकू इतना इंजर्ड हो चुका था कि वो उड़ भी नहीं सकता था। और रैटिड्स गोहान को पकड़ लेता है। गोकू की आंखों में पहली बार गुस्सा, दर्द और गिल्ट के साथ दिखाई देता है। जो गोकू आज तक किसी से नहीं हारा था, उसको एक ही अटैक में हरा दिया जाता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि रैटिड्स कितना पावरफुल है। ये हमको कहानी में आगे पता चलेगा। मूव ऑन द टॉपिक। मुझे रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको रोकना होगा मुझे। क्रिलिन, बुल्मा और मास्टर रोशी इस पोजीशन में टूट जाते हैं कि वो लोग अब करेंगे क्या। गोकू भी अंदर से टूट चुका था। वो इतना इंजर्ड था कि उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करेगा क्या। गोकू शॉक में होता है और उसी वक्त उसके पीछे एक और परेशानी आ जाता है, पिकोलो। तुम्हारी जैसे मुझे भी उस पावर का महसूस हुआ है और मैं अकेला उसको नहीं हरा सकता।
ये तुमको भी पता है। ये वही पिccolo था जो कल तक गोकू का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन आज वो गोकू का सबसे बड़ा साथी बन गया। दोनों मिलकर रैटिस को हरा सकते हैं। रुको जरा, तुम इतने दयालु भी नहीं हो जो मेरी मदद कर रहे हो। मैं बस ये नहीं चाहता कि वो एलियन राक्षस इस दुनिया में राज करने से मुझे रोके। तो मेरा ऑफर ये है कि मैं उस सैन को हराने तक तुम्हारा साथ दूंगा, और जैसे ही मैं उसको हरा दूंगा उसी वक्त तुमको चीजियों की तरह मसल दूंगा और इस दुनिया पे राज करूंगा। गोकू अपना डिसीजन ले लेता है। उसका बेटा उसके हाथों से छिन गया था और अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, लड़ना। गोकू और पिccolo जो इतने दिन से दुश्मन थे, वो एक साथ साथी बन चुके थे, एक साथ एक ही मिशन के लिए, गोहान को बचाना और रैटिस से दुनिया को बचाना। उसके बाद गोकू ने बुल्मा से ड्रैगन रेडार मांगा एंड ड्रैगन रेडार को लेकर पिccolo के साथ निकल गया गोहान को ढूंढने के लिए। उसकी ताकत अब तक के किसी भी इंसान से कई ज्यादा है। हम में से अगर कोई भी अकेला उस पर अटैक करेगा तो वो मारा जाएगा। मैं तैयार हूँ पिccolo, इस बार बात सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे बेटे की जिंदगी दाव पर लगी है। और इधर हम देखते हैं कि रैटिस गोहान को लेकर गोहान को अपने कैप्सूल में बंद कर दिया होता है। पापा, मम्मी, मुझे बाहर निकालो, कोई बचाओ मुझे, प्लीज मुझे बाहर निकालो। चीख चीख के मेरा दिमाग खराब कर दिया इस बच्चे ने। पावर 100, 710। 710, ये पावर लेवल इतना करीब कैसे हो सकता है? रैटिस को अपने स्काउटर की वजह से गोकू और पिccolo को पता लग जाता है और उसके कुछ ही सेकंड में गोकू और पिccolo सामने होते हैं रैटिस के। तो तुम आ ही गए और मुझे लगा था तुम भाग जाओगे। मेरा बेटा कहाँ है? ज्यादा बकवास मत कर, अब तेरा सामना हम दोनों से है। तुम दोनों बच्चे हो, मुझसे कमजोर, और हिम्मत तो देखो इनकी। और उसके बाद गोकू और पिccolo ने अपना हेवी कोट उतार दिया और दोनों फाइटर्स एक साथ रैटिस के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गए। गोकू सबसे पहले आगे बढ़ता है, तेजी से रैटिस की तरफ स्प्रिंट करता है और उसी वक्त एक जोर का पंच सीधा रैटिस के पीठ पर लगा देता है और पिccolo दूसरी साइड से एक एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है। रैटिस दोनों को ही डॉज कर देता है, लेकिन एक ब्लास्ट उसके कंधे को स्क्रैच कर देता है। रैटिस यहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। और उसी वक्त गोकू हवा में जंप कर देता है और एक किक कर देता है रैटिस के ऊपर, पर रैटिस उसका पैर पकड़ लेता है और उसके अगले ही सेकंड में गोकू फुल स्पीड में जमीन पर दिखाई देता है। जमीन हिल उठती है। गोकू बहुत इंजर्ड हो चुका था, लेकिन गोकू तुरंत खड़ा होता है और इसी बीच पिccolo एक और ब्लास्ट बनाता है, लेकिन रैटिस अल्ट्रा स्पीड में उसके पास आ जाता है और विद इन 1 मिलीसेकंड रैटिस का एनर्जी स्लैश पिccolo का लेफ्ट हैंड काट देता है। पिccolo चीख उठता है यहाँ पर और पिccolo का लेफ्ट हैंड पूरी तरह कट चुका था और उसके लेफ्ट हैंड से बहुत खून बह रहे थे, लेकिन पिccolo यहाँ पर रुकता नहीं है। पिccolo कहने लगता है, तुमने गलती कर दी, मुझे एक छोटी सी चीज समझकर। गोकू छुप कर रैटिस के पीछे जाता है और एकदम से उसका टेल पकड़ लेता है। रैटिस तुरंत कमजोर पड़ जाता है और ये इतना कमजोर इसीलिए पड़ गया था क्योंकि एलियन सैन की सबसे कमजोर पार्ट्स होते हैं उनका टेल्स। ये तुम क्या कर रहे हो? गोकू जोर से पकड़ के रखता है और रैटिस यहाँ पर उसके दिमाग को यूज करके एक शैतानी चाल चल देता है। मैं बदल गया हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज, मैं तुम्हारा भाई हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। और गोकू उसकी बात में आ जाता है और उसका टेल छोड़ देता है। रैटिस मुस्कुराता है और कहने लगता है, तुम अब भी कितने बेवकूफ हो। और उसी वक्त रैटिस अपने एल्बो का यूज करके गोकू के पेट पे एक अटैक कर देता है और गोकू फिर से जाके जमीन पे गिरता है और गोकू लिटरली इस बार पूरी तरह इंजर्ड हो चुका था। सब कुछ अपने स्पेस पॉड से देख रहा होता है गोहान और तभी उसके अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होता है और तभी गोहान के पावर लेवल बहुत ज्यादा हो गए थे। गोहान फुल रेज में स्पेस पॉड तोड़ता है और सीधा रैटिस से जाके टकराता है एंड आप बिलीव नहीं करोगे, रैटिस का आर्मर फट जाता है। रैटिस को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये छोटा सा बच्चा इसमें इतना पावर। और गोकू एक बार फिर उठता है और रैटिस को पीछे से पकड़ता है, लाइक इस बार टाइट ग्रिप करता है एंड इस बार वो उसके बातों में नहीं आता है। और इस तरफ पिccolo अपना स्पेशल अटैक प्रिपेयर करता है। पिccolo अपना अटैक चार्ज करता है स्पेशल बीम कैनन, एक ब्राइट येलो बीम और एक जोर का स्क्रीम। पिccolo का स्पेशल बीम कैनन इतना पावरफुल था कि वो रैटिस और गोकू को चीरते हुए गया। रैटिस चीख उठता है और गोकू भी। रैटिस जमीन पर गिरता है और कहता है, दो और से अन है, तुम सबको वो लोग अंत करेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा गोकू मर गया है।
सो यही पे हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज सपोर्ट मी। अगर वीडियो बहुत पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक भी करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार अगर नेक्स्ट एपिसोड मिस कर दिए तो बहुत रिग्रेट होगा। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को रिग्रेट हो, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ भी नहीं यार, बाय बाय।